फोकस स्टडी क्लास में ऑनलाइन गुरु आप सभी का स्वागत करता है। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एयरलाइंस। एयर इंडिया आप सभी को पता होगा न्यूज़ के द्वारा कि एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेच दी गई है सरकार के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि कितने रुपया में बेचा गया है, कितने कितने तारीख को बेचा गया है, क्या अब एयर इंडिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा, क्या टाटा ग्रुप इस पे पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेगी। तो जी आज इसी टॉपिक में बात करेंगे और पूरे इस प्रक्रिया को हम समझेंगे इस पूरे फुल वीडियो में। तो लास्ट में भी समझेंगे कि इसके संभावित प्रश्न क्या है, क्या इसमें सरकार को फ़ायदा है, नुकसान है, वो लास्ट में समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा है एयर इंडिया। एयर इंडिया को सरकार ने जो सबसे उच्चतम बोली लगी थी वो टाटा ग्रुप ने लगाई थी। वो कितने थी? वो है 18,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, 18,000 करोड़ रुपया सबसे उच्च बोली थी, वो है टाटा ग्रुप द्वारा, इसलिए इसी टाटा ग्रुप को बेचा गया है। टाटा ग्रुप की सबसे छोटी इकाई जो कंपनी थी वो है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ये है टाटा ग्रुप की एक इकाई। ये है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की ही ये कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। इसी को 18,000 करोड़ रुपया लेकर उच्चतम बोली लगाई थी, इसीलिए इसको बेचा गया है। जो इसको सरकार द्वारा घोषणा की गई थी तारीख कि यह अब एयरलाइंस पे, एयर इंडिया पे पूर्ण नियंत्रण टाटा ग्रुप का होगा, वो है 8 अक्टूबर 2021 को। यानी पिछले वर्ष अक्टूबर माह में सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को दे दी। और सरकार ने 27 जनवरी 2022 में सरकार ने उनके हाथ में कमान संभालने के लिए दे दिया। तो अब जो एयरलाइंस थी, एयर इंडिया थी, सरकार का नियंत्रण इस पे कब से है? क्या सरकार ने इस कंपनी का गठन किया था? तो सुनिए, जी नहीं, सरकार ने इस कंपनी का ओरिजिन नहीं है। यानी सरकार ने इस कंपनी को नहीं बनाया किसी और ने था, जो स्वतंत्रता से 1947 से ये पहले की कंपनी है, जो पहले दूसरे नाम से, पुराने नाम से चलती थी। मैं आपको पुराना नाम भी बताऊंगा आगे, लेकिन इस समय बस इतना ही जानिए, आगे बताऊंगा मैं कि इसको पुराना नाम क्या है एयर इंडिया का। इस समय ये 1953 में सरकार ने एयर इंडिया पर नियंत्रण पूर्ण रूप से कर लिया। और आगे जब हम इसके इतिहास की बात करेंगे इसी वीडियो में, तो उसमें बताएंगे कि एयर इंडिया का पुराना नाम क्या था, इसको कौन कंपनी ने बनाया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो 1953 में सरकार ने इस पर नियंत्रण पूर्ण कर लिया था और अब तक 2021 तक सरकार का नियंत्रण एयर इंडिया पे था, बट अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है। तो बेचने का अब कारण जानते हैं। बेचने का कारण क्या था? कि बेचने का कारण यही था कि कंपनी जो थी एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, यह कर्ज से लद चुका था। घाटे का मतलब ये कंपनी प्रतिदिन, आज का डाटा जो सरकारी डाटा है वो यही बता रहा है कि ये प्रतिदिन मतलब एक दिन में 20 करोड़ यह कर्ज, 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। एक दिन का घाटा है 20 करोड़ रुपया। ये कर्ज से भी लदा है। ये 61,562 करोड़ रुपए, 61,562 करोड़ रुपया एयर इंडिया और इसके सहयोगी कंपनी कर्ज पर है, यानी इन पे कर्ज है। तो बेचने का ये भी कारण है। बेचने का कर्ज किसके कारण होता था? एयर इंडिया को, सबसे देख सकते हैं आप, लिखिए, एयर इंडिया को देरी से उड़ान भरने के लिए भरता था, इसलिए इसको बदनाम किए थे लोग। तो नहीं कहते हैं कि कोई ट्रेन लेट आती है तो लोग कहते हैं अरे ये तो हमेशा लेट आती है ये ट्रेन। हाँ, किसी भी ट्रेन का नाम बोलते हैं, हम लोग जाते आते हैं, ये ट्रेन हमेशा ही लेट होती है, ये पैसेंजर है, पैसेंजर लेट ही करती है। उसी तरह एयर इंडिया भी इसी तरह बदनाम था कि ये जो एयर इंडिया के यात्राएं वो लेट ही अक्सर होती हैं। क्यों? कि ये वाकई में था। इसलिए यह भी एक पॉइंट है कि लोग इस पे यात्रा नहीं करना चाहते थे, दूसरी कंपनियों के स्पाइस जेट वगैरह पे यात्रा करना चाहते थे। तो
अब देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति ये बता रहा है कि इस कंपनी पे 61,562 करोड़ रुपए कर्ज है। दूसरा कि इसके ये जो डाटा है 31 अगस्त 2021 तक का है। 31 अगस्त 2021 पिछले साल का डाटा है जो इतना कर्ज है और भी बढ़ा होगा ये कर्ज। दूसरी ये कि इसकी जो टोटल एम्प्लॉय है, टोटल कर्मचारी जो हैं वो 12,085 हैं टोटल कर्मचारी। मतलब कि इसके जो स्थायी कर्मचारी हैं और जो ठेके या संविदा पे हैं उन दोनों को जोड़ के बताया गया। तो इसमें स्थायी जो कर्मचारी हैं वो हैं 8,084 कर्मचारी स्थायी हैं और जो ठेके या संविदा पे हैं वो है 4,001 कर्मचारी ठेके या संविदा पे हैं। अब हम इससे बात करेंगे कि क्या क्या बड़ी बातें हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे भी चलते हैं। से भी 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद सरकार ने एक दशक में की थी, उसके बावजूद भी एयर इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है। तो इस समय प्रतिदिन घाटा इसका, एक दिन का घाटा 20 करोड़ रुपया है एयर इंडिया का। एयर इंडिया प्रतिदिन, तो हम फिर देख रहे हैं एयर इंडिया के निवेश की प्रक्रिया। मतलब कि जो एयर इंडिया को सरकार बेचने की जो योजना है वो कब से है? क्या ये बीजेपी की सरकार आने के बाद यह निवेश की प्रक्रिया या पहले से है? तो मैं निवेश की प्रक्रिया, जो एयर इंडिया निवेश की प्रक्रिया है, ये सन 2000 और 2001 से ही यह प्रक्रिया बेचने की चल रही है। लेकिन 2001 में जो सरकार थी वो एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार थी उस समय बीजेपी, एनडीए यानी बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार 2001 में एयर इंडिया की 40% हिस्सेदारी बेचने की रणनीति बनाई थी। किस कंपनी को? तो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया की 40% हिस्सेदारी बनाने की रणनीति बनाई थी। लेकिन उस समय यह विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? कारण क्या था कि जो कर्मचारी थे, जो एयर इंडिया के कर्मचारी थे, तो कर्मचारियों का जो संगठन था वह एयर इंडिया में निजीकरण का विरोध करने लगा। जो कर्मचारी संगठन थे वो निजीकरण का विरोध करने लगे, और जब निजीकरण का विरोध करने लगे तो जो सिंगापुर एयरलाइंस था वो पीछे हट गया। जो निजीकरण का विरोध करने लगे कर्मचारी, तो जो सिंगापुर एयरलाइंस था वो पीछे हट गया। इसलिए यह जो है कि विफल रहा। इसका हिस्सेदारी 40% हिस्सेदारी बेचना नहीं हो पाया, विफल हो गया। तब से लेके 2014 तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, निजीकरण पर कोई बात नहीं हुई। फिर जब आई तो 2007 और 2008 में जो इंडियन एयरलाइंस था, ये एक एयरलाइंस की एक अलग कंपनी है इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। इंडियन एयरलाइंस को 2007 और 8 में एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलय, मिला दिया गया। तब से ये कंपनी उसके बाद ये घाटे में चलने लगी। इंडियन एयरलाइंस को 2007-8 में एयर इंडिया में मिलाया गया, तब से ये कंपनी घाटे में चलने लगी और आज तक वो कंपनी घाटे में चलती रही। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर इसको विनिवेश की प्रक्रिया की रणनीति अपनाती है। 2017 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी ने एयर इंडिया की रणनीतिक निवेश को मंजूरी देती है। 2017 में एयर इंडिया की निवेश को मंजूरी देती है और तब से ये प्रक्रिया आगे क्या होती है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उस समय मार्च 2018
मार्च 2018 में एक कंपनी सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को बताई कि हम एयर इंडिया या एयरलाइंस में 26% की हिस्सेदारी को रखना चाहते हैं अपने पास। शेष हिस्सेदारी यानी 74% हिस्सेदारी हम किसी कंपनी को देना चाहते हैं या इसका 74% निजीकरण करना चाहते हैं एयरलाइंस में। चूँकि इसमें बहुत ही नियम कानून सरकार ने लगाए थे, इसलिए ईओई जो इसको बोलते हैं इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जिसमें किसी भी कंपनी ने कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं जाहिर की और न ही इसमें इंटरेस्ट देखा, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे नियम कानून लगाए गए थे। फिर ये जनवरी 2020 में फिर ये एयर इंडिया को बताते हैं कि एयर इंडिया का अब सरकार 1% भी नहीं रखेगी अपने पास, यह पूरा एयर इंडिया का 100% निजीकरण करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया का एक्सप्रेस का भी 100% निजीकरण करेगी और AISATS का भी 50% हिस्सेदारी निजीकरण करेगी। यानी इसका 50% अपने पास रखेगी, 50% प्राइवेट को जिनको देगी, ये दोनों कंपनी इनको भी ये दे देगी। तो आपको बता दें कि जो टाटा की कंपनी है, टाटा ग्रुप की जो कंपनी एयर इंडिया ली है, वो ये तीनों पर कब्जा है। अब उसका कब्जा इन तीनों कंपनियों पर रहेगा जो कि ये सरकारी संस्थाएं थीं। सरकार की एकमात्र एयरलाइंस की जो कंपनी थी वो थी एयर इंडिया, वो भी अब निजीकरण उसका हो चुका, पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर ये दिसंबर में 2020 में आवेदन आते हैं, जो सरकार ने सभी को ये सूचित करता है कि आवेदन बहुत सारे आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है। फिर अप्रैल 2021 में सरकार वित्तीय बोली मंगाती है कि जो भी आवेदन किए हैं वो अपने अपने वित्तीय बोली इस कंपनी के लिए लगाएं कि जो उच्चतम बोली होगी उनको हम ये कंपनी का निजी हिस्सेदार घोषित कर देंगे। तो सितंबर 2021 में टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के प्रमोटर हैं अजय सिंह, इन्होंने अपनी बोली लगाई और टाटा ग्रुप ने सबसे उच्चतम बोली लगाई 18,000 करोड़ रुपया। तो 8 अक्टूबर 2021 को सरकार घोषित करती है कि टाटा ग्रुप की सर्वोत्तम बोली है, इसलिए हम इसका 100% निजीकरण टाटा ग्रुप को सौंपते हैं। तो इस तारीख को 8 अक्टूबर 2021 को टाटा ग्रुप को ये कंपनी उनके हाथ में दे दी जाए। टाटा ग्रुप को जो निजीकरण में दिया जा रहा है एयर इंडिया को, एयर इंडिया के साथ साथ क्या क्या दिया जाएगा, तो आपको बता दें कि एयर इंडिया के साथ इनको 4400 घरेलू लैंडिंग व पार्किंग स्लॉट मिलेंगे, 1800 अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में 1800 से अधिक इनको लैंडिंग व पार्किंग स्लॉट मिल रहे हैं। विदेश में 900 स्लॉटें हैं भारत के जो अब टाटा ग्रुप को मिलेंगे। 900 से अधिक स्लॉट अब इनको मिलेंगे टाटा ग्रुप को। एयर एशिया में टोटल 141 विमान एयर इंडिया के पास था, जिसमें से 42 लीज पे लिया गया था, उधारी लिया गया था। जैसे हम कोई मकान ही खरीद लें, ज़मीन न खरीदे, बना मकान खरीद लें, तो उसमें सारा जो सामान होता है वो हमारा हो जाएगा। उसी तरह इनके पास 42 लीज पे था किसी से। 99 एयर इंडिया का है, 99 जो एरोप्लेन है वो इंडिया का है, जो टाटा ग्रुप को मिलेंगे। इसके साथ टाटा ग्रुप के जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं N चंद्रशेखरन हैं, और जो N चंद्रशेखरन हैं और जो इंडिया के उड्डयन मंत्री हैं, इंडिया के उड्डयन मंत्री को हम कहते भी हैं कि जहाज मंत्री भी कहते हैं, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। विनिवेश के सचिव हैं तुहिन कांत पांडे हैं। एयर इंडिया के इतिहास की बात करते हैं तो एयर इंडिया के इतिहास में
अब हम बताएंगे कि एयर इंडिया का जो पुराना नाम था क्या था। तो आज जानिए एयर इंडिया का इतिहास हम देखें तो टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की स्थापना की थी, लेकिन एयर इंडिया न कह के ये टाटा एयरलाइंस के नाम से थी। एयर इंडिया का पुराना नाम टाटा एयरलाइंस था। इसकी स्थापना किसने की थी? टाटा ग्रुप ने की थी 1932 में। सन 1932 में टाटा ग्रुप ने टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरुआत की थी। इसको 1946 में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। एयर इंडिया के नाम से जाना गया और सन 1953 में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सरकार का नियंत्रण हर क्षेत्र में हुआ। तो 1953 में जाकर सरकार का नियंत्रण एयर इंडिया पर भी हो गया। तो टोटली पूर्ण रूप से नियंत्रण सरकार का 1953 में एयर इंडिया पर हो गया। तब से सरकार का ही नियंत्रण रहा है। और 1977 तक जे.आर.डी. टाटा इस एयर इंडिया के चेयरमैन बने रहे। उसके बाद सरकार ने नियुक्त करना शुरू किया और अब तक चेयरमैन सरकार ही बनाती है। लेकिन अब बेचने के बाद निजीकरण हिस्सेदारी जो है टाटा ही ग्रुप को मिला है। मतलब जिसने उत्पत्ति किया, बाद में नियंत्रण दूसरे का हुआ, फिर वो खरीद कर अपना कब्जा कर ले, 100% हिस्सेदारी बेच दी गई है। तो इस टाटा कंपनी को, टाटा के ग्रुप की कंपनी को या एयर इंडिया को बहुत सारे बैंक जो है हमारे देश के, वो लोग कर्ज देने के लिए रेडी हैं, पहले से ही तैयार है कि आपको जितना कर्ज चाहिए इस कंपनी को चलाने के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। और लंबे समय तक कर्ज चाहिए तो लंबे समय तक हम कर्ज देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की जो कर्जदाता बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कर्जदाता बैंक है हमारे भारत की। और उसने एक कंसोर्टियम बनाया है, बैंकों का कंसोर्टियम बैंकों का कंसोर्टियम। इसमें बहुत सारे बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इस एयरलाइंस को कर्ज देने के लिए तैयार हैं। और भी बहुत सारे बैंक हैं जो सरकारी बैंक है, इस कंपनी को लंबे समय तक कर्ज देने के लिए बहुत ही रेडी हैं। एक बैंकों का कंसोर्टियम बनाया है SBI ने, जिसमें ये विभिन्न बैंक शामिल है। ये एयर इंडिया खरीदने के बाद इसके पास 4 एयरलाइंस कंपनियां होंगी। ये क्या करेगा? टाटा ग्रुप इन चारों को मर्ज कर देगा, विलय करके एक एशिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस कंपनी स्थापित करेगा। इन 4 एयरलाइन में जो कंपनियां हैं भारत की, वो है टाटा ग्रुप के पास एयर एशिया इंडिया, एक एयर एशिया इंडिया के भी नाम से, दूसरा विस्तारा एयरलाइन के नाम से भी इसके पास एक है कंपनी। एयर इंडिया प्रेजेंट टाइम में एयर इंडिया भी खरीद लिया 100% हिस्सेदारी। इसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इसके पास 100% हिस्सेदारी खरीद चुका है। तो 4 एयरलाइंस के क्षेत्र में इसके पास कंपनियां हो चुकी हैं। तो यह आने वाले समय में विलय करके, मर्ज करके एक नई बड़ी एशिया की कंपनी खड़ा कर सकता है टाटा ग्रुप। तो अब हम प्रश्न संभावित उठाते हैं कि एयर इंडिया जो पहले, क्या सरकार जो है कि नई कोई सोच ला पाई, जो कह रही थी कि नया देश नया भेष, भारत बदल रहा है, क्या ये सच में बदल रहा है? क्या इनकी ये बेचने की जो निजीकरण का जो ये मंशा था या जो ये तरीका था, वो क्या नया है या पुराना है? तो ये 2001 से ही तरीका अपनाया जा रहा है। इसलिए ये चीज़ क्या है? ये पुरानी ही ठहर रहा है। जब NDA की सरकार थी तभी से इनका रणनीति था कि नहीं, हमें प्राइवेटाइज निजीकरण के क्षेत्र में जाना है। और वह इसी का नतीजा है एयरलाइंस को बेचने का। और ये जो 8000 कर्मचारी आपको बता रहे थे स्थायी रूप से, उसमें से 5000 कर्मचारी आने वाले 5 वर्षों में रिटायर हो जाएंगे।
उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद एयरलाइन जो टाटा ग्रुप भर्ती करेगी वो सरकारी नहीं होंगे, प्राइवेट होंगे। जब प्राइवेट होंगे तो उनकी उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी साफ तौर पे। तो आगे वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फोकस स्टडी, ये 30 एजेट के नाम से चल रहा है, फोकस स्टडी को चैनल 30 एजेट को सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन गुरु आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहा है अगली वीडियो में, इसलिए बेल आइकन भी बजा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।